Welcome students. This is the class of English literature and today we will study the poem The Pulley. Before studying the poem, we will try to learn about the author, that is जॉर्ज हर्बर्ट. सबसे पहले हम जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में जानेंगे. आज हम पुली पोएम को स्टडी करेंगे. पुली पोएम को जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा है. सबसे पहले हम समझेंगे पुली क्या है. पुली का मतलब क्या होता है. पुली जो है पुल से बना है. पुल का मतलब होता है खींचना. तो ये पोएम जो है it is about the relation between God and man. गॉड और मैन के बीच में क्या रिलेशन है, इसको लेकर इस पोएम को लिखा गया है. और जॉर्ज हर्बर्ट जो थे वो एक मेटाफिजिकल पोइट थे. अपन ने पिछला पोइट पढ़ा था जॉन डन. जॉन डन की पोएम पढ़ी थी डेथ बी नॉट प्राउड. उसके अंदर भी अपन ने जॉन डन को पढ़ा था और अपन ने जाना था कि मेटाफिजिकल पोइट क्या होता है. मेटाफिजिकल पोइट वो होता है जो बहुत सी इंटेलेक्चुअल की बात करता है, गॉड की बात करता है, जिसके अंदर कंसीट्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, डिसिमिलर थिंग्स की कंपैरिजन की जाती है. ये सब कुछ क्वालिटीज होती है मेटाफिजिकल पोइट की. तो जॉर्ज हर्बर्ट भी जो थे एक मेटाफिजिकल पोइट थे और इनका जन्म जो था 1593 में हुआ था. इनकी डेथ जो थी वो 1633 में हुई थी. और सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है जॉर्ज हर्बर्ट को लेकर के, ये वेल्स बॉर्न पोइट थे. ये विशेष ध्यान रखना है. जॉर्ज हर्बर्ट वाज ए वेल्स बॉर्न पोइट. साथ में एक ऑरेटर भी थे और प्रीस्ट ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड की चर्च जो थी उसके ये प्रीस्ट भी रहे थे. जैसा कि मैंने बता ही दिया, जॉर्ज हर्बर्ट जो थे एक मेटाफिजिकल पोइट थे. दिस पोएम इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन. ये पोएम जो है गॉड और मैन के रिलेशनशिप को लेकर है. इसके अंदर पोइट ने गॉड की बात की है और किस तरह गॉड जो है वो मनुष्य को क्या देता है और क्या देना नहीं चाहता है, ये भी हम इस पोएम में पढ़ेंगे. तो हम शुरुआत करते हैं पोएम की. एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ेंगे. ठीक है. पहला स्टेंजा इस प्रकार है. When God made at first man, having a glass of blessings standing by, let us, he pour on him all we can. Let the words riches which dispersed lie contract into a stain. ये पोएम का पहला स्टेंजा है जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है. अब हम इसको समझेंगे. इस स्टेंजा के अंदर क्या बात है. When God made at first man, ऐसा माना
सबसे पहले गॉड ने मेड मैन को बनाया। जब पहली बार गॉड ने मैन को बनाया, हैविंग ए ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स का मतलब होता है सुख सुविधाएं, आशीर्वाद की चीजें, वे चीजें जो मनुष्य के लिए अच्छी होंगी, गिफ्ट्स कह सकते हैं। ब्लेसिंग्स का मतलब गिफ्ट्स। तो गॉड जो था मनुष्य को कुछ गिफ्ट देना चाहता था, तो उसके पास, गॉड के पास क्या था? एक गिलास था। गॉड हैड ए ग्लास इन विच देयर वर ब्लेसिंग्स। एक गिलास था जिसके अंदर ब्लेसिंग्स थे। स्टैंडिंग बाय का मतलब पास होना, मतलब गॉड हैड ए ग्लास विच वाज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। When God made at first man, जब गॉड ने पहली बार मनुष्य को बनाया तो उसके पास ब्लेसिंग से भरा हुआ एक गिलास था। Let us said he किसके लिए है? गॉड के लिए। गॉड ने कहा let us pour on, pour माने डाल देना, उड़ेल देना। him किसके लिए है? मैन के लिए। All we can, गॉड ने कहा जो भी हमारे पास है हम मनुष्य को दे देते हैं। गॉड ने क्या कहा? Whatever I have, I will give to man. गॉड ने कहा Whatever I have, I will give to man. जो कुछ मेरे पास है मैं सब मनुष्य को दे दूंगा। Let the words reject, words reject का मतलब all the things related to the world, संसार की सारी चीजें जो हैं, जो संसार में हैं, वो सब मनुष्य को दे दूंगा। Which disperse like, disperse माने scattered, फैली हुई, लाई माने खड़े होना, मतलब God wants to say that this world is full of riches. This world is full of riches and these riches are scattered everywhere. और ये riches जो है वो हर जगह फैली हुई है। ये चीजें जो हैं जो मनुष्य को हित करेंगी, ये हर जगह फैली हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्पेन, कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्पेन का मतलब एक चीज के अंदर, एक टाइम के अंदर सम्मिलित होना। स्पेन माने अवधि, टाइम। तो ये सारी चीजें जो हैं वो समय के अंदर सम्मिलित कर देंगे। गॉड वांट्स टू से दैट सारी चीजें जो हैं वो मनुष्य को दे देगा जो इस संसार में बिखरी हुई हैं। समझ आई बात? तो पहले स्टेज में क्या है? जब गॉड ने पहली बार मनुष्य को बनाया तो गॉड मनुष्य को बहुत सारे ब्लेसिंग देना चाहता था। वो सारे ब्लेसिंग देना चाहता था जो उसके पास थे। ठीक है, अब हम अगला स्टेज देखते हैं। सेकेंड स्टेज है सो स्ट्रेंथ। फर्स्ट मेड ए वे, देन ब्यूटी, फ्लोर, देन विजडम, honor, pleasure, when almost all was out, when almost all was out, God made a state. God made a state, perceiving that alone of all his treasure, rest in the bottom lake.
जैसा कि मैंने बताया, गॉड के पास एक गिलास था जो ब्लेसिंग से भरा हुआ था। तो सबसे पहले गॉड ने कौन सा ब्लेसिंग दिया, ये पहली लाइन में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड गेव मैन स्ट्रेंथ। पहला कौन सा ब्लेसिंग दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड मेड मैन स्ट्रेंथ। पहली बार गॉड ने मनुष्य को क्या दिया? स्ट्रेंथ दी। सबसे पहले क्या दी गॉड ने मैन को? स्ट्रेंथ दी। देन उसके बाद मैन को ब्यूटी दी, देन विजडम दिया, ऑनर दिया, प्लेजर दिया। इतनी सारी चीजें मनुष्य को दे दी। ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट। जब पूरा जो गिलास खाली होने वाला था, when the glass was about to be empty, जब खाली होने वाला था, God made a state, मतलब God made a state और God stopped himself, God ने अपने आप को रोक दिया, perceiving, हम देखते हुए, that all his treasure, उसने सारे अंदर जितने भी ट्रेजर हैं वो लगभग सबसे दे दिए हैं। करीब सारे ट्रेजर जो हैं, सारे जो ब्लेसिंग जो हैं, सारे ब्लेसिंग्स जो हमको दे दिए हैं। रेस्ट इन द बॉटम में, एक चीज वो बॉटम में रह गई है। एक चीज है जो अभी भी बची हुई है, वो क्या है? रेस्ट। रेस्ट मतलब पीस। शेष जो है अभी भी कुछ बचा हुआ है। क्या शेष बचा हुआ है? पीस बची हुई है, मानसिक शांति बची हुई है। मनुष्य के पास सब कुछ होगा, खूब पैसा होगा, धन दौलत होगी, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं होगी। कौन सी चीज है? पीस, मेंटल पीस, मानसिक शांति मनुष्य के पास नहीं होगी। बाकी सब कुछ रहेगा, हमेशा वो रेस्टलेस ही रहेगा, बेचैन रहेगा, हमेशा कोई ना कोई चिंता से वो ग्रसित रहेगा। कोई की बात कोई कहना चाहता है। For if I should, said he, bestow this jewel also on my pleasure. Bestow this jewel also on my creature. Creature he would adore, he would adore my gifts instead of me. Instead of me, and rest in nature. Not the God of nature. So both should losers be. अगला स्टेज देखेंगे, ये थर्ड स्टेज है। तो गॉड कहता है, और इफ आई शुड, यदि मैं दे दूं, जो आखिरी जो उसके पास ज्वेल जो है, कौन सा ज्वेल? पीस का ज्वेल, शांति का ज्वेल जो है, सुख शांति है, जो उसके पास सुख शांति जो वो है आखिर में, यदि बेस्ट को मैं देना, यदि मैं उसको बेस्ट भी दे दूं, पीस भी दे दूं, मेरे क्रिएचर माने ह्यूमन बीइंग को, मैन को, ये चीज भी दे दूं, he would adore my gifts, तो सिर्फ मेरे गिफ्ट्स की पूजा करेगा, इंस्टीड ऑफ मी, मेरी पूजा नहीं। गॉड कह रहा है, यदि उसको आखिरी ज्वेल जो है पीस वाला, शांति वाला, सुख वाला, ये ज्वेल दे दूं, तो सिर्फ मेरे गिफ्ट की पूजा करेगा, मेरी पूजा नहीं करेगा। रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर, और ये गॉड का नेचर नहीं है। सो बोथ शुड लूजर्स बी, इस तरह दोनों भी लूजर्स हो जाएंगे। मैन भी लूजर हो जाएगा और गॉड भी लूजर हो जाएगा ना, क्योंकि यदि शांति नहीं होगी, यदि रेस्ट भी उसको दे दी जाएगा, यदि मैन को रेस्ट दे दिया जाएगा, तो मनुष्य जो है वो ईश्वर को भूल जाएगा, ईश्वर को की पूजा करना बंद कर देगा, वो सिर्फ उसके उपहारों की पूजा
करेगा। तो इस पोएम में ये बताया जा रहा है किस तरह जो है मनुष्य जो और गॉड जो है किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरह मतलब गॉड जो है किस तरह मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। कुल माने खींचना, गॉड किस तरह मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। कब खींचता है? जब गॉड देखता है कि मनुष्य जो है चिंता से ग्रसित होता है। जब मनुष्य चिंता से ग्रसित होता है तो ऑटोमेटिक वो मतलब कहाँ जाता है? मंदिर में जाता है, गॉड के पास जाता है। इस तरह गॉड जो है मनुष्य को अपनी तरफ खींच लेता है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी स्टेज इस प्रकार है, yet let him keep the rest, yet let him keep the rest, but keep them with ripening restlessness, let him be rich and weary, that at least if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. ये लास्ट है, लास्ट स्टेज है। अब पोएट क्या कह रहा है? Let him keep the rest, but keep them with ripening restlessness. गॉड ये कह रहा है कि गॉड यदि उसको रेस्ट दे दी जाएगी तो वो गॉड को भूल जाएगा। उसके पास रेस्ट तो रहेगी, लेकिन राइपनिंग रेस्टलेसनेस का मतलब बेचैनी, लेकिन उसके पास बेचैनी के साथ रहेगी। सुख तो रहेगा लेकिन सुख के साथ साथ उसको चिंता भी रहेगी। लेट हिम बी रिच, वो अमीर तो होगा लेकिन साथ में थबियरी माने टायर्ड, थका हुआ भी होगा। सुख नहीं मिलेगा, अमीर होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन साथ में थकावट भी होगी, परेशानी भी। पैसे के साथ ये पोएट ये कहना चाह रहा है कि गॉड ये चाहता है कि कोई उसके पास सुविधाएं तो होगी लेकिन उसके साथ उसको परेशानियां भी होगी। दैट एट लीस्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, यदि मनुष्य के अंदर अच्छाई जो है, यदि उसको वो चीज गॉड के पास नहीं ले जाती, मनुष्य के अंदर अच्छाई जो है, गुडनेस जो है, यदि वो उसको गॉड के पास नहीं ले जाती है, वियरीनेस, तो थकान जो है, चिंता जो है, टायर्डनेस जो है, वरी जो है, मे टॉसिंग, टॉसिंग माने ले जाना, टू माय ब्रेस्ट, माय ब्रेस्ट कौन है? गॉड, इसके लिए गॉड। तो उसको कम से कम चिंता जो है, परेशानी जो है, गॉड के पास ले जाएगी। जैसा कि अपन ने देखा होगा, जब हम सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो गॉड को याद नहीं करते हैं, हम गॉड की चिंता नहीं करते हैं, ऐसा लगता है हम गॉड को भूल ही जाते हैं। लेकिन जब हमें कुछ परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई चिंता होती है, तो ऑटोमेटिकली हम गॉड को याद करने लगते हैं। तो पोएट यही बात कहना चाह रहा है कि हो सकता है अच्छाई के अंदर हम गॉड को याद ना करें, लेकिन परेशानी के अंदर हम गॉड को याद करते हैं। तो इसीलिए गॉड ने मतलब मनुष्य को सुख दिया है और साथ में दुख भी दिया है, ताकि दोनों में आपस में जो रिलेशनशिप है, मैन और गॉड के अंदर जो रिलेशनशिप है वो बनी रहे। इस तरह पोएम कंप्लीट हो गई है। इस तरह मैंने पोएम जो है वो कंप्लीट कर दी है। अब आखिरी बात, अपन ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है रोमन इंग्लिश क्लासेस।
रोमन इंग्लिश क्लासेस के नाम से अपना यूट्यूब पे चैनल है, आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारे के सारे वीडियो जो आपने अब तक नहीं देखे हैं, आपसे मिस हो गए हैं, तो सारे वीडियो जो हैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। जब जैसे ही आप रोमन इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मान प्लेलिस्ट में जाना है आपको, 2 प्लेलिस्ट मिलेगी। एक तो है बीए इंग्लिश लिटरेचर की, बीए इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट है एक तो, और दूसरी है प्लेलिस्ट बनाई हुई है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये आपके काम की नहीं है अभी, ये एमए वालों के लिए है और यूजीसी नेट पर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। आपके काम की ये वाला प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के जाएंगे तो आपको बीए इंग्लिश लिटरेचर की जितनी वीडियो हैं जो अब तक मैंने बनाए हैं वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें। थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके।